ओम श्री हरि कौशिक की ब्राह्मणोपनिषद अथ चतुर्थो अध्याय गार्गयो हवै बाला किरण नुचानं संस पष्टं आशं स्वस्य मुषि नरेषु संवत्तमत्सयेषु कुरु पंचालेषु काशी विदेहि बिति सहा जात शत्रु काश्यम मेत योवाच ब्रह्मते ब्रवानीति तं होवाच अजात शत्रु सहस्त्रं दंभस्तं एतस्यां वाची जनको जनक इति वा ऊजना धावन्तिति। गार्ग गोत्र में उत्पन्न एक गार्ग नाम के प्रसिद्ध ब्राह्मण थे जो बलाका के पुत्र थे। उन्होंने संपूर्ण वेद का अध्ययन तो किया ही था, वे वेद के अच्छे वक्ता भी थे। उन दिनों संसार में सब और उनकी बड़ी ख्याति थी। वे उशीनर देश के निवासी थे, परंतु सदा विचरण करते रहने के कारण कभी मत्स्य देश में, कभी कुरु पंचाल में, कभी काशी मिथिला में रहते थे। इस प्रकार वे सुप्रसिद्ध गार्ग एक दिन काशी के विद्वान राजा अजातशत्रु के पास गए और अभिमान पूर्वक बोले, राजन, मैं तुम्हारे लिए ब्रह्म तत्व का उपदेश करूंगा। गार्ग के यो कहने पर उस प्रसिद्ध राजा अजातशत्रु ने कहा, ब्राह्मण, आपकी इस बात पर हम आपको 1000 गौए देते हैं। निश्चय ही आजकल लोग जनक जनक कहते हुए भी उनके समीप दौड़े जाते हैं। स होवाच बालक्रियं एवैसं आदित एतं पुरुषत्यमेवाह मुपाश इति तं होवाचा जात शत्रुर्मा मैं तस्मै समाबादस इष्टां बृहत्पांगरावासां अतिष्ठां सर्वेषां भूतानां मूर्धेति वा अहमेत मुपाशां इति शयो है तमेव मुपास्तेय तिष्ठां सर्वेषा भूतानां मूर्धा भवति। तब वे प्रसिद्ध बला का पुत्र गार्ग बोले, राजन, यह जो सूर्यमंडल में अंतर्यामी पुरुष है, इसी की ब्रह्म बुद्धि से उपासना करता हूं। यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशत्रु ने कहा, नहीं नहीं, इसके विषय में आप संवाद न करें। निश्चय ही यह सबसे महान और शुक्ल वस्त्र धारण करने वाला है। यह सबका अतिक्रमण करके सबसे ऊंची स्थिति में स्थिर है तथा यह सबका मस्तक है। इस प्रकार मैं इसकी उपासना करता हूँ। इसी प्रकार वह मनुष्य भी जो इस प्रसिद्ध सूर्यमंडलांतर्गत पुरुष की इस रूप में उपासना करता है, सबका अतिक्रमण करके सबके सबसे ऊंची स्थिति में स्थिर होता है तथा समस्त भूतों का मस्तक माना जाता है। स एवैष बालक्रियं एवैष चंद्रमसि पुरुषस्तमेवाहं ब्रह्मोपास इति तं होवाचा जात शत्रुर्मा मैत्रस्मि न संवाद इष्टां सोमो राजानस्यात्मेति बाहमेतमुपासं इति सयो हैतमेव मुपास्ते अंगमस्यात्मा भवति। वे सुप्रसिद्ध बालाकानंदन गार्ग बोले, यह जो चंद्रमंडल में अंतर्यामी पुरुष है, इसी की मैं ब्रह्म रूप से उपासना करता हूँ। यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशत्रु ने कहा, नहीं, इसके विषय में आप संवाद न करें। यह सोम राजा है और अन्न का आत्मा है। निश्चय ही इस प्रकार मैं इसकी उपासना करता हूँ। इसी प्रकार वह भी जो इस प्रसिद्ध चंद्रमंडलांतर्गत पुरुष की इस रूप में उपासना करता है, अन्न का आत्मा होता है। सहोवाच बालक्रियं एवैष विद्युति पुरुष एतमेवाहं ब्रह्मोपास इति तं हो वाचा जात शत्रुर्मा मैं तस्मिन्स मा बाद इष्टात् तेजस्यात्मेति वा आहमेत मुपासं इति शयो हैतमेव मुपास्ते तेजस्यात्मा भवति। वे सुप्रसिद्ध बाला के नंदन गार्ग बोले, यह जो विद्युन मंडल में अंतर्यामी पुरुष है, इसी की मैं ब्रह्म रूप से उपासना करता हूँ। यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशत्रु बोला, नहीं, इसके विषय में आप संवाद न करें। यह तेज का आत्मा है। निश्चय ही इस भाव से मैं इसकी उपासना करता हूँ। इसी प्रकार यह वह भी जो इस प्रसिद्ध विद्युन मंडलांतर्गत पुरुष की इस रूप में उपासना करता है, तेज का आत्मा होता है। स होवाच बालक्रियं एवैष अस्तन इंद्र पुरुष एतमेवाहं ब्रह्मोपास इति तं होवाचा जात शत्रुर्मा मैत्रस्मिन् संवाद इष्टां
शब्द सयात मेति वा अहमेत मुपाश इति शयो हैतमेव मुपास्ते सवस्त्यात्मा भवति। सुप्रसिद्ध बालकानंदन गार्ग बोले, यह जो मेघमंडल में अंतर्यामी पुरुष है, इसी की मैं ब्रह्म रूप से उपासना करता हूँ। यह सुनकर राजा अजातशत्रु बोले कि नहीं, इसके विषय में आप संवाद न करें, यह शब्द का आत्मा है, निश्चय ही इसी भाव से मैं इसकी उपासना करता हूँ। इसी प्रकार वह भी जो इसे प्रसिद्ध मेघ मंडलांतर्गत पुरुष की इस रूप में उपासना करता है, शब्द का आत्मा हो जाता है। स होवाच बालक्रियं एवैष आकाशे पुरुषस्तमेवाह मुपाश इति तं होवाच जात शत्रुर्मार मैं तस्मिस्म बाद इष्टां पूर्णम परवर्ती भ्रमति ता बाहमेत मुपाश इति शयो हैतमेव मुपास्ते पुर्यते प्रजया पशुर्भिर्नो एव स्वयं नास्यं प्रजा पूरा कालात प्रवर्तते। वे सुप्रसिद्ध बालकानंदन गार्ग बोले, यह जो आकाश मंडल में अंतर्यामी पुरुष है, इसकी मैं ब्रह्म रूप से उपासना करता हूँ। यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशत्रु बोले कि नहीं, इसके विषय में आप संवाद नहीं करें, यह पूर्ण प्रवृत्ति शून्य, निष्क्रिय और ब्रह्म है, निश्चय है इसी भाव से मैं इसकी उपासना करता हूँ। इसी प्रकार वह भी जो इस प्रसिद्ध आकाश मंडलांतर्गत पुरुष की इस रूप में उपासना करता है, प्रजा और पशु से पूर्ण होता है। इसके सिवा न तो स्वयं वह उपासक और न इसकी संतान ही समय से पहले मृत्यु को प्राप्त होती है। स होवाच बालाक्रियं एवैषं वायो पुरुषस्त मे बाहमुपास इति तं होवाचा जात शत्रुर्मारमैस्तमी समा बादष्ट्यां इंद्रो वैकुंठो अपराजिता सेनेति वाहमेत मुपाश इति शयो है तमे मुपास्ते जिहर नुशुभा प्राजिष्णुरन्त्यर्थस्य जयानया भवति। सुप्रसिद्ध बालानंदन गार्ग बोले, यह जो वायुमंडल में अंतर्यामी पुरुष है, इसकी मैं ब्रह्म रूप से उपासना करता हूँ। इस पर राजा अजातशत्रु बोले कि नहीं, इसके विषय में भी आप बात न करें। यह इंद्र परम ऐश्वर्य से संपन्न वैकुंठ, कभी भी कुंठित न होने वाला और कभी प्रास न होने वाली सेना है, निश्चय इसी भाव से मैं इसकी उपासना करता हूँ। इसी प्रकार वह भी जो इस प्रसिद्ध वायुमंडलांतर्गत पुरुष की इस रूप से उपासना करता है, अवश्य ही विजयशील, दूसरों से पराजित न होने वाला और शत्रुओं पर विजय पाने वाला होता है। स होवाच बालक्रिये एवैषो अग्नो पुरुषस्तमय मे बाहमुपास इति तं होवाच जात शत्रुर्मारमै तस्मिन् संवाद इष्टां विषा से ही रीति बाहमेत मुपास इति स यो हैतमेव मुपास्ते विषाः हिरवा ऐसा भवति। वे सुप्रसिद्ध बालकानंदन गार्ग बोले, यह जो अग्निमंडल में अंतर्यामी पुरुष है, इसी की मैं ब्रह्म रूप से उपासना करता हूँ। यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशत्रु ने कहा, नहीं, इस विषय में भी आप संवाद न करें, यह विषाहदि दूसरों के वेग को सह सकने वाला है, निश्चय इसी बात से मैं इसकी पूजा करता हूँ। इसी प्रकार वह उपासक भी जो इस प्रसिद्ध अग्निमंडलांतर्गत पुरुष की इस रूप में उपासना करता है, यह उपासना के पश्चात विशास सही होता है। स होवाच बालक्रिये एवैषो पुरुषस्तमे बाहमुपास इति तं होवाचा जात शत्रुर्मा मैं तस्मै न संवाद इष्टां न मन्यस्यात्मेति बाहमेतमुपास इति शयो हैतमे बामुपासते नामन्यास्यात्मा भवतीति अधिदैवतमा थाध्यात्मम। सुप्रसिद्ध बालकानंदन गार्ग बोले, यह जो जल मंडल में अंतर्यामी पुरुष है, इसकी मैं ब्रह्म रूप से उपासना करता हूँ। इस पर राजा अजातशत्रु बोले कि नहीं, इस विषय में आप बात न करें, यह नाम का आत्मा है, अर्थात जितने भी नामधारी जीव हैं उन सबका आत्मा जीवन रूप है, निश्चय ही इसी भाव से मैं इसकी उपासना करता हूँ। इसी प्रकार वह भी जो इस प्रसिद्ध जल मंडलांतर्गत पुरुष की इस रूप में उपासना करता है, नामधारी जीव मात्रा का आत्मा होता है। यह अधिदैवत उपासना बताई गई है।
अब अध्यात्म उपासना बताई जाती है। स होवाच बालक्रियं एवैसं आदर्शे पुरुषस्तमे बाह मुपाश इति तं होवाच जात शत्रुर्मा मैतस्मिषमा बादस् इष्टांग प्रतिरूप इति बाहमेत मुपाश इति सायो हैतमेव मुपास्ते प्रतिरूपो है बाष्य प्रजाया मा जायते ना प्रतिरूप। वे सुप्रसिद्ध बालक नंदन गार्ग बोले, यह जो दर्पण में पुरुष है इसकी मैं ब्रह्म रूप में उपासना करता हूँ। यह सुनकर उनसे राजा अजातशत्रु ने कहा कि नहीं, इसके विषय में आप संवाद न करें, यह प्रतिरूप है, निश्चय ही इसी भाव से मैं इसकी उपासना करता हूँ। इसी प्रकार वह भी जो इस दर्पणांतर्गत पुरुष की इस रूप में उपासना करता है, यह प्रतिरूप गुण से विभूषित होता है। इसकी संतति में सब उसके अनुरूप ही जन्म लेते हैं, प्रतिकूल रूप और स्वभाव वाले नहीं। स होवाच बालक्रियं एवैष प्रति श्रुतकाया पुरुषस्तमे बा हमुपास इति तं होवाचा जात शत्रुर्मा मैतस्मिन्नस्य मा बाद इष्टांग द्वितीयो अब न पगा इति बाहमेत मुपास इति सायो हैतमेव मुपासते विन्दते द्वितीया द्वितीया बा न भवति। ये सुप्रसिद्ध बालक नंदन गार्ग बोले, यह जो प्रतिध्वनि में पुरुष है इसी की मैं ब्रह्म रूप से उपासना करता हूँ। यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशत्रु ने कहा, नहीं, इसके विषय में भी आप संवाद न करें, यह द्वितीय और अनपग है, निश्चय ही इसी भाव से मैं इसकी उपासना करता हूँ। इसी प्रकार वह भी जो इस प्रतिध्वनिगत पुरुष की इस रूप में उपासना करता है अपने सिवा द्वितीय स्त्री पुत्रादि को प्राप्त करता है तथा सदा द्वितीय बान बना रहता है, अर्थात उन स्त्री पुत्र आदि से उसका वियोग नहीं होता। स होवाचा बालक्रियं एवैष शब्द पुरुषमा न वेति तमेवाहमुपास इति तं हो वाचा जात शत्रुर्मा मैं तस्मिन्नस्य मा बाद इष्टांग असुरीति बाहमेत मुपास इति शयो हैतमे बमुपासते नो एव स्वयं नास्य प्रजा पुरा कालात सम्मोहमेति। वे सुप्रसिद्ध बालक नंदन गार्ग बोले, यह जो जाते हुए पुरुष के पीछे धावन्यात्मक शब्द उसका अनुसरण करता है उसी की मैं ब्रह्म रूप से उपासना करता हूँ। यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशत्रु ने कहा, नहीं नहीं, इसके विषय में आप संवाद न करें, यह प्रारूप है, निश्चय ही इसी भाव से मैं इसकी उपासना करता हूँ। इसी प्रकार वह भी जो इसकी इस रूप में उपासना करता है न तो स्वयं पूरी आयु के पहले मृत्यु को प्राप्त होता है और न उसकी संतान ही पूर्ण आयु के पहले निधन को प्राप्त होती है। स होवाच बालाक्रिये वैश छया छायांग पुरुषस्तमे बाह मुपास इति तं हो वाचा जात शत्रु मैमास्तमी सनमा बाया इष्ट्या मृत्युरिति बा अहमेत मुपासा इति सयो हैतमेव मुपासते नो एव स्वयं नास्य प्रजा पुरा कालात प्रमीयते। सुप्रसिद्ध बालक नंदन गार्ग बोले, यह जो छायामय पुरुष है इसकी मैं ब्रह्म रूप से उपासना करता हूँ। यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशत्रु ने कहा, नहीं नहीं, इसके विषय में आप संवाद न करें, यह मृत्यु रूप है, निश्चय ही इसी भाव से मैं इसकी उपासना करता हूँ। इसी प्रकार वह भी जो इसकी इस रूप में उपासना करता है न तो स्वयं ही समय से पहले मृत्यु को प्राप्त होता है और न इसकी संतान ही समय से पहले जीवन से हाथ धोती है। स होवाच बालाक्रिये एवै संसारीर पुरुषस्तमे बाहमुपास इति तं होवाचा जात शत्रुर्मा मैं तस्मिन् संवादा इष्टां प्रजापतिरिति वा अहमेत मुपास इति शयो हैत मेव मुपासते प्रजायते प्रजायां पशुभि। उन सुप्रसिद्ध बालक नंदन गार्ग ने कहा, यह जो शरीरात्रवर्ती पुरुष है इसी की मैं ब्रह्म रूप से उपासना करता हूँ। यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशत्रु ने कहा, नहीं, इसके विषय में आप संवाद न करें, यह प्रजापति रूप है, निश्चय इस भाव से मैं इसकी उपासना करता हूँ। इसी प्रकार वह भी जो इसकी इस रूप में उपासना करता है प्रजा और पशुओं से संपन्न होता है।
स होवाचा बालाक्रियं एवैष प्राज्ञां आत्मा येनैत सुप्तं स्वप्नमाचरति तमे बाहमुपासयति तं होवाचा जातशत्रुर्मा मै तस्मिंस् नमा बाद इष्टां यमो जराजेति बाहमेतमुपासयति सयो हैतमेव मुपास्ते सर्वाहास्माय इदं श्रेष्ठयायं गम्यते। वे सुप्रसिद्ध बालक नरजन गार्ग बोले, यह जो प्रज्ञा से नित्य संयुक्त प्राण रूप आत्मा है, जिसे एकता को प्राप्त होकर यह सोया हुआ पुरुष स्वर्ग मार्ग से विचरता है, नाना प्रकार के स्वप्न को अनुभव करता है, उसी की मैं ब्रह्म रूप से उपासना करता हूँ, यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशत्रु ने कहा, नहीं, इसके विषय में आप संवाद न करें, यह यम राजा है, निश्चय ही इसी भाव से मैं इसकी उपासना करता हूँ। इसी प्रकार जो इसकी इस रूप से उपासना करता है, उस उपासना की श्रेष्ठता के लिए सारा जगत नियम पूर्वक से चेष्टा करता है। स होवाच बालाक्रियं एवैषं दक्षिणे छन्न पुरुषस्तमे बाहमुपासयति तं होवाच जातशत्रुर्मा मै तस्मिन्नस् मा बाद इष्टां नानं आत्माग्निरात्मां ज्योतिष्ठं आत्मेति बा अहमेतमुपासयति सयो हैतमेवमुपासतं एतेषां सर्वेषामात्मां भक्ति। उन सुप्रसिद्ध बालाक नंदन गार्ग ने कहा, यह जो दाहिने नेत्र में पुरुष है, उसी की मैं ब्रह्म रूप से उपासना करता हूँ। यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशत्रु ने कहा, नहीं, इस विषय में आप संवाद न करें, यह नाम का राजा है, अग्नि का आत्मा तथा ज्योति का आत्मा है, निश्चय इसी भाव से मैं इसकी उपासना करता हूँ। इसी प्रकार वह भी जो इस रूप में उपासना करता है, इन सब का आत्मा होता है। स होवाच बालाक्रिय एवैषं सब एक क्षण पुरुषस्तमे बाहमुपास इति तं होवाच अजातशत्रुर्मा मै तस्मिन्नस्मा बाद इष्टां सत्यस्यात्मा विद्युत आत्मा तेजस आत्मेति वा अहमेतमुपास इति स यो हैतमेवमुपास्तत एषे तेषां सर्वेषामात्मा भवतीति। वे सुप्रसिद्ध बालक कानंदन गार्ग बोले, यह जो बाएं नेत्र में पुरुष है, इसी की मैं ब्रह्म रूप से उपासना करता हूँ। यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशत्रु ने कहा, नहीं, इस विषय में आप संवाद न करें, यह सत्य का आत्मा, विद्युत का आत्मा और तेज का आत्मा है, निश्चय ही इसी भाव से मैं इसकी उपासना करता हूँ। इसी प्रकार वह भी जो इसकी उपासना इस रूप में करता है, इन सब का आत्मा होता है। तत्ऊहं बालाकिस्तुष्णीमासतं होवाच अजातशत्रुरे तावनु बालाकिति एता बद्धधिति होवाच बालाकिस्तं होवा जातशत्रुर्मूषां वै किल मा संविदिष्टां ब्रह्म ते ब्रवानीति होवाच यो वै बालाक तेषां पुरुषाणां कर्तां यस्य वैतर्त कर्म स वेदितव्य इति ततः ऊह बालाकी समित्पानि प्रतिचक्रा मोपायानिति तं होवाच अजातशत्रु प्रतिलोमरूपमेव स्याद्धत् क्षत्रियो ब्राह्मणो मूपनय ईतैहि वयेय त्वाज्ञप्स्यामीमिति तं पानाव भी पदं प्रव्राजन्तौः सुप्तं पुरुषमीया तुस्तं हाजातशत्रुरा मन्त्रयाञ्चक्रे बृहत् पाण्डरवास सोमराजनीति स उहा तृष्णिमेव शीश एतत उहैनत् यष्टयां विचिक्षेपसत तत एव समुत्स्थोतं होवाच अजातशत्रु क्वैस एतद्वयालोके पुरुषोऽसरि इष्ट क्वैतदभूतकृतं एतद्दागादिति दुहा बालकिरणं विजज्ञो। उसके बाद बालक नंदन गार्ग चुप हो गए। तब उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशत्रु ने कहा, बालक के बस क्या इतना ही आपका ब्रह्म ज्ञान है? इस प्रश्न पर बालक नंदन गार्ग बोले, हाँ, इतना ही है। तब उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशत्रु ने कहा, तब तो व्यर्थ ही आपने मेरे साथ यह संवाद किया था कि मैं तुम्हें ब्रह्म का उपदेश करूंगा।
बलाकानंदन, अवश्य ही जो आपके बताए हुए इन सभी सोपाधिक पुरुष का करता है अथवा ये सभी जिसके कर्म है वही जानने योग्य है। राजा के यह कहने पर वे प्रसिद्ध बालाकानंदन गार्ग हाथ में समिधा लेकर उनके पास गए और बोले, मैं आपको गुरु बनाने के लिए समीप आता हूँ। यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशत्रु ने कहा, यह विपरीत बात हो जाएगी। यदि क्षत्रिय ब्राह्मण को शिष्य बनाने के लिए अपने समीप बुलाए, इसलिए आइए, एकांत में चलिए, वहाँ आपको मैं अवश्य ब्रह्म का ज्ञान कराऊंगा। यो कहकर राजा ने बालाकी गार्ग का हाथ पकड़ लिया और वहाँ से चल दिए। वे दोनों एक सोए हुए पुरुष के पास चले आए। वहाँ प्रसिद्ध राजा अजातशत्रु ने उस सोए हुए पुरुष को पुकारा, ओ बृहन, हे पांडरवासा, हे सोमराजन। इस प्रकार संबोधन करने पर भी वह पुरुष चुपचाप सोया ही रहा। तब राजा ने उस पुरुष के शरीर पर छड़ी से आघात किया। वह सोया हुआ पुरुष छड़ी की चोट लगते ही उठकर खड़ा हो गया। तब बलाकी गार्ग से राजा अजातशत्रु ने कहा, बलाके, यह पुरुष इस प्रकार अचेत सा होकर कहाँ सोता था? किस प्रदेश में इसको शयन हुआ था और इस जागृत अवस्था के प्रति यह कहाँ से चला आया है? तन हो वाचा जात शत्रु त्रैश एत द्वाला के पुरुषो स इष्टं यत्र तद भूधतं एत दागाद धीतांनाम हृदयस्य नाडयो हृदयात् पूरित तमभिप्रतन्वन्ति यथा सहस्र धाकेशो विपाटिस्तष्ठत् ताब दन्वयं पिंगल यस्यानि म्नां तिष्ठ्यन्ते शुक्लस्य कृष्णस्य पीतस्य लोहितस्य ये सितासु तदा भवति यदा सुप्तं स्वप्नं न कंचनं पश्यत्यस्थास्मिन् प्राणं एव कदा भवति तथैनं वाक्य सर्वैर्नामभिसहाय पएति मनः सर्वैर्धर यातय सहापयेति चक्षु सर्वे रूपै सहापयेति श्रोत्रं सर्वे शब्दै सहापयेति मनः सर्वैर्धर याते सहापयेति स यदा प्रतिबुध्यते यथाग्नेर्ज्वलतो विस्फुलिंगा विप्रतिष्ठने अमे वै तस्मादात्मनं प्राणं यथा यतनं विप्रतिष्ठन्ते प्राणेभ्यो देवादेवेभ्यो लोकास्तद्धां छोरं क्षुद्रध्याने हितस्या द्विस्वमंभरो वा विश्वंभर कूलाय एव मे वैशं प्रज्ञा आत्मेदं शरीरम नु प्रविष्टं ला आलोमभ्यं आनखेभ्यं। राजा के इस प्रकार पूछने पर भी बालाकी गार्ग इस रहस्य को समझ न सके। तब उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशत्रु ने फिर कहा, बालाके, यह पुरुष इस प्रकार अचेत सा होकर जहाँ सोता था वहाँ इसका शयन हुआ था और इस जागृत अवस्था के प्रति यह जहाँ से आया है वह स्थान यह है। हिता नाम से प्रसिद्ध बहुत सी नारियाँ हैं जो हृदय कमल से संबंध रखने वाली हैं। वे हृदय कमल से निकलकर संपूर्ण शरीर में व्याप्त होकर फैली हुई है। इनका परिणाम इस प्रकार है, एक केस को 1000 बार चीरने पर जो एक खंड हो सकता है उतनी ही सूक्ष्म वे सब की सब नाड़ियाँ हैं। पिंगल अर्थात नाना प्रकार के रंग का जो अति सूक्ष्मतम रस है उसे वे पूर्ण है। शुक्ल, कृष्ण, पीत और रक्त इन सभी रंग के सूक्ष्मतम अंश से वे युक्त है। उन्हीं नाड़ियों में वह पुरुष सोते समय स्थिर रहता है। जिस समय सोया हुआ पुरुष कोई स्वप्न नहीं देखता उस समय वह इस प्राण में भी एक ही भाव को प्राप्त हो जाता है। उस समय वाक संपूर्ण नाम के साथ इस प्राण में ही लीन हो जाता है। नेत्र समस्त रूप के साथ इसमें ही लीन हो जाता है। कान समग्र शब्दों के साथ इसमें ही लीन हो जाता है तथा मन भी संपूर्ण चिंतनीय विषयों के साथ इसमें लय को प्राप्त हो जाता है। वह पुरुष जब जाग उठता है उस समय जैसी जलती हुई आग से सब दिशाओं की ओर चिंगारियाँ निकलती है, उसी प्रकार इस प्राण स्वरूप आत्मा से सम्यक वाक आदि प्राण निकलकर अपने अपने भोग्य स्थान की ओर जाते हैं। फिर प्राणों से उनके अधिष्ठाता अग्नि आदि देवता प्रकट होते हैं और देवताओं से लोक नाम आदि विषय प्रकट होते हैं। तमेतमात्मान
मेतमात्मनो अवनवयस्ति यथा श्रेष्ठीनं स्वातस्थां श्रेष्ठे स्वैर्भुङ्क्ते यथा वा श्रेष्ठीनं स्वात् भुञ्जतं न एव मे वैशं प्राज्ञं आत्मैरैतरात्माभिर्भिङ्क्रते यथा श्रेष्ठी स्वैरेवं वैतमात्मात्ममेतं आत्मनो न वयस्यन्ति यथा श्रेष्ठीनं स्वया स यावदं सा वा इन्द्रं एतमात्मानं न विजज्ञो तावदेनमशूरा अभीव भुभुष यदा विजज्ञावथ हत्वा शूरान् विजित्य सर्वेषां भूतानां श्रेष्ठ्यं स्वराज्यमाधिपत्यं परएति यथो एवं विद्वान् सर्वेषां भूतानां श्रेष्ठ्यं स्वराज्यमाधिपत्यं परएति य एवं वेद इति चतुर्थो अध्यायः। उस आत्मा की उपलब्धि का दृष्टांत इस प्रकार है, जैसे छुरा रखने के लिए बनी हुई चर्ममयी पेटी में छुरा रखी रहती है, उसी प्रकार शरीरांतर बेती हृदय कमल में अंगुष्ठ मात्र पुरुष के रूप में परमात्मा की उपलब्धि होती है। तथा जिस प्रकार अग्नि अपने नीरभूत अग्नि आदि काष्ठ में सर्वत्र व्याप्त रहती है, उसी प्रकार यह प्रज्ञावान आत्मा इस आत्मा नाम से कहे जाने वाली शरीर में नख से शिखा तक व्याप्त है। इस साक्षी आत्मा का ये बाक आदि आत्मा अनुगत सेवक की भांति अनुसरण करते हैं। ठीक उसी तरह जैसे श्रेष्ठ गुण से युक्त धनी का उसके आश्रित रहने वाले स्वजन अनुवर्तन करते हैं, तथा जिस प्रकार धनी अपने स्वजन के साथ भोजन करता है और स्वजन जैसे उस धनी को भी भोगते हैं, उसी प्रकार यह प्रज्ञावान आत्मा इन बाक आदि आत्मा के साथ भोगता है, तथा निश्चय ही इस आत्मा को वे बाक आदि आत्मा भोगते हैं। वे प्रसिद्ध देवता इंद्र जब तक इस आत्मा को नहीं जानते हैं तब तक असुरगण इनका पराभव करते रहते हैं, किंतु जब वे इस आत्मा को जान गए तब असुरों को मारकर उन्हें पराजित करके संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठता का पद, स्वर्ग का राज्य और त्रिभुवन को आधिपत्य पा गए। उसी प्रकार यह जानने वाला विद्वान संपूर्ण पापों का नाश करके समस्त प्राणियों में श्रेष्ठता का पद, स्वराज्य और प्रभुत्व प्राप्त कर लेता है। जो यह जानता है, जो यह जान समझता है, उसे पूर्वोक्त फल मिलता है। इति कौशिकी ब्राह्मणोपनिषद समाप्तम भवेत्। ओम अथ शांति पाठ। ओंग बांग में मनसी प्रतिष्ठितांग मनो में वाची प्रतिष्ठिता मा बिरा बिरमंग एधि देवस्य मा निस्थं श्रुतं मे मा प्रहासीरं अनेनाधि तेना होरात्रान संद धाम इत्रं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मा मवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारमवतु। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री हरि ओम परमात्मने नमः।